तो हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं लोग सिर्फ खूबसूरती देखते हैं, फिर दूसरी बात फरमाया लोग सिर्फ नसब देखते हैं, फिर फरमाया लोग सिर्फ दौलत देखते हैं, फरमाया खूबसूरती सिर्फ देखकर निकाह मत करो, सिर्फ नसब देखकर निकाह मत करो, सिर्फ दौलत देखकर निकाह मत करो, अगर निकाह करना है तो फरमाया दीनदारी देख करके निकाह किया करो, इसलिए कि उम्र बढ़ती जाती है, दीनदारी बढ़ती जाती है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज हमारे घर में बच्चियां बैठी, हम निकाह करने के लिए कहां ढूंढ रहे हैं? मशरिक मगरिब शमाल जुनूब। मैं एक तरीका बताता हूं, बच्चियों को अगर रिश्ता करना है पहले खानदान में देखो। कहां देखो? खानदान, उसकी बरकत है। खानदान में अगर निकाह करोगे ना भाई बहन ये करीबी रिश्ते में, तो वो देखे भाले होंगे। एक अपना मियार होता है, गरीब है कर लो। देखो हुजूर अलैहिस्सलाम ने जितने निकाह किए सब खानदान में। देखिए 2 बेटियां दी सैयदना उस्मान गनी। ये उस्मान गनी कौन है? सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला हुजूर की दादी के रिश्ते से, हजरत उस्मान गनी जो है वो हुजूर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार लगते हैं दादी के रिश्ते से। 2 बेटियां वहां दी, उसके बाद एक बेटी मौलाए कायनात को दी, जो सगे चचा के बेटे का, सगे चचा का बेटा, सगे चचा का चचाजाद भाई, उनको दिया। जिस वक्त मौला अली से रिश्ता हुआ उस वक्त मौला अली के पास खुद का अपना मकान भी नहीं था। मौला अली ने ज़रा बेची, ज़रा, और ज़रा बेच करके मेहर अदा किया। फिर उसके बाद इमाम हसन ने अपने बेटे इमाम हसन मुसन्ना का निकाह इमाम हुसैन की बेटी सैयदा सुगरा के साथ किया। फिर उसके बाद इमाम हुसैन के बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनका निकाह इमाम हसन की बेटी के साथ हुआ। देख रहे हैं आप यूं। फिर उसके बाद देखें सैयदना सिद्दीक अकबर के बेटे मोहम्मद बिन अबू बकर, उनके भाई अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, मोहम्मद बिन अबू बकर का बेटा, मोहम्मद बिन अबू बकर का बेटा कासिम, उनका निकाह हुआ उनके चचा के बेटी के साथ अस्मा बिनते अब्दुल रहमान बिन अबू बकर, उनके साथ। देखते चले जाएं, ये इस तरीके से रिश्ते में खानदान के अंदर रिश्तेदारियां होती रही। और आज हम क्या सोचते हैं? मालदार चाहिए, इसलिए खानदान छोड़ के कहीं और जा रहे हैं। फिर क्या होता है? खानदान की बेटियां कोई कर नहीं रहा है। तो मेरी गुजारिश है पहले अपने करीब में देखो, अपने भाइयों की बेटियों को देखो, बहनों की बेटियों को देखो, रिश्तेदारों को निभाओ। और एक बात कहूं, दूसरे के साथ नेकी करोगे तो 1 सवाब मिलेगा, और अगर अपने रिश्तेदारों के साथ नेकी करोगे तो 2 सवाब मिलेगा। एक तो नेकी का सवाब, दूसरा सिला रहमी का सवाब। इसलिए मेरी गुजारिश है आज बेटियों की ये दुर्गत न होती अगर आज मुसलमान सुन्नत पर अमल करता। फिर कुछ लोग ये कहते हैं अरे करीबी रिश्तेदार में निकाह कर लो तो बच्चे ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। मैं कहता हूं आप बताएं कि इमाम हसन की शहजादी इमाम ज़ैनुल आबिदीन के निकाह में आई, कोई बच्चों में ऐब था? इमाम हुसैन की शहजादी इमाम हसन के बेटे की निकाह में आई, कोई बच्चों में ऐब था? अरे ऐब क्या बयान करते, सुनो कैसे कैसे बच्चे पैदा हुए। इमाम हसन मुसन्ना का निकाह सैयदा बीबी सुगरा के साथ हुआ, उनसे जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया अब्दुल्ला अल-महस कहती है। अब्दुल्ला अल-महस से अल्लाहु अकबर जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया मूसा अल-जौन कहती है। मूसा अल-जौन से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया अब्दुल्ला कहती है। अब्दुल्ला से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया दाऊद कहती है। दाऊद से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया सैयद मोहम्मद कहती है। सैयद मोहम्मद से जो बेटा पैदा हुआ उसे मूसा सानी कहती है। मूसा से जो बेटा पैदा हुआ उसे अल्लाहु अकबर सैयद अब्दुल्ला अल-जिली कहती है। अब्दुल्ला अल-जिली जो पैदा हुआ उसको हजरत जायद कहती है। जायद से जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया अबू साले मूसा जंगी दोस्त कहती है। उससे जो बेटा पैदा हुआ उसे दुनिया शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और जब इस नस्ल को देखते हैं तो बरेली का इमाम कहता है तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज हमें क्या हो गया? कुछ नहीं होता, ये अल्लाह की मर्जी। अगर अल्लाह चाहे तो मगरिब से भी ले आओगे, मशरिक और मगरिब से। अगर ऐबदार औलाद देना होगा तो तब भी देगा। और सगे भाई की बेटी अपने बेटे के लिए लाओगे और अल्लाह खूबसूरत देना चाहे तो देगा। इसलिए अपने शादी सीखो, निकाह सीखो। अब निकाह, आखिरी बात करने लगा, निकाह में लोग क्या करते हैं? बैंड बजा रहे हैं, गाने बजा रहे हैं। और एक बात मुझे पता चली, आपके यहाँ क्या माहौल है नहीं पता, लेकिन दूसरे इलाकों में चूंकि आपकी दुआओं से आप जानते हैं मैं पूरे हिंदुस्तान में जाता हूँ, अब रथ जगह में
ताश के पत्ते और जुआ खेलते हैं लड़के मंडप में बैठ के, शराब पीते हैं शराब। हमारे बचपन में बारात में अगर सिगरेट भी बांटते थे ना नौजवान लड़के, तो बड़ों से छुप के बांटते थे, वो भी बड़े डांटते थे अगर देख लेते थे सिगरेट बट रही है शादी में, इतने बदमाश हो गए तुम लोग। और आज क्या हो रहा है, हुक्के चल रहे हैं, हुक्के में भी नशे की चीज रखी जा रही है, शराब पी रहे हैं, और जहां शराब पी जा रही है वहां लानत बरस रही है। बोलो जिसके मंडप में लानत बरसेगी उसकी शादी में लानत नहीं बरसेगी। जहां ताश खेला जाएगा, ताश जुआ जिसके बारे में फरमाया गया जिसने जुआ खेला उसके हाथ कयामत के दिन सूअर के खून में रंगे हुए होंगे। ये तो शादी करने वालों को सोचना चाहिए कि मेरे घर के आंगन में शादी में जुआ खेला जाएगा, लानत वाला काम, शराब पिया जाएगा, लानत वाला काम, पटाखे फोड़े जाएंगे, लानत वाला काम, बैंड बाजे बजाए जाएंगे, डीजे बजाया जाएगा, लानत वाला काम। जब लानत बरसेगी निकाह के वक्त तो रहमत कैसे आएगी जिंदगी में। नात शरीफ पढ़ो, महफिल मिलाद करो, हुजूर की महफिल सजाओ ताकि रहमतों का नुज़ूल हो, बरकतों का नुज़ूल हो। अल्लाह के बंदो जिंदगी गुजारना सीखो। और जो आखिरी बात अर्ज करने चला था, निकाह बस एंड हो रहा है। निकाह आखिरी बात, निकाह सिर्फ जिनसी तस्कीन का नाम नहीं है। यह किसी और कौम में होगा जिन्स की तस्कीन का नाम, यूज करो छोड़ दो। हमारे यहां निकाह यह है, एक दूसरों के दिल में उतरने को निकाह कहते हैं, एक दूसरे का लिबास बनने को निकाह कहते हैं, एक दूसरे के हमदर्द बनने को निकाह कहते हैं। बल्कि यह कह दूं कि तू मैं हो जा और मैं तू हो जाऊं और तू और मैं का झगड़ा खत्म हो जाए, इसको निकाह कहते हैं। और उस निकाह की बरकत क्या है वो सुन लें। हम लोग जब निकाह करते हैं ना, निकाह, बीवी बीमार हो जाती तो छोड़ के भागने वाले नहीं है, बल्कि हम तो मरने के बाद भी नहीं छोड़ते। हम तो बीवियों को मरने के बाद भी याद रखते हैं। अम्मा जान उम्मुल मोमिनीन खदीजा पाक का विसाल हुआ, हुजूर बकरी ज़बा करते थे तो कहते थे पहले ये बकरी का गोश्त खदीजा के रिश्तेदारों में और उनकी सहेलियों में बटेगा, उसके बाद मैं खाऊंगा ताकि खदीजा की रूह को इसकी वजह से खुशी मिल जाए। देखा, बाद विसाल भी याद रखा। हम लोग वो लोग हैं। अब मैं अपनी बच्चियों से कहता हूं, बच्चियों सीरियल देखकर, फिल्में देखकर किसी के बहकावे में मत आओ कि मुसलमान बीवी को अच्छा नहीं रखते। वल्लाह जो सच्चा मुसलमान होगा उससे अच्छा बीवी को कौन रखेगा। अरे लोग तो आज भी छोड़ के भाग रहे हैं, ये हमारा कलेजा है। मैं लोगों को कहता हूं कि बीवी अगर जिंदा हो तो उसके रुखसार के तिल पर हम समरकंद और बुखारा जैसे शहर बसाते हैं, और अगर मर जाए तो उसकी याद में ताजमहल जैसी इमारतें बनाते हैं। ये तो अपनी बात है, अपनी निशानी है। ये ताजमहल नहीं देखते, ये है मुसलमानों का। मुसलमानों को मुसलमान बनने की जरूरत है। जो आखिरी बात कहने चला था उसको सुन ले। अगर आपको नसीहत खास, मर्द क्या सोचता है कि बीवी उसको मारना ये मर्दानगी है, तलाक की धमकी देना ये मर्दानगी, उसको कनीज बना के रखना ये मर्दानगी है, उसको कुछ बोलने नहीं देना ये मर्दानगी है। ये सब नामर्दी है। मर्दानगी क्या है? बीवी कह रही हो सुनो और मुस्कुराओ, बोलने दो उसको। वजह, जबान हमेशा कमजोर लोगों की चलती है। तवज्जो है? जो जितना कमजोर होगा उसकी जबान उतनी ज्यादा चलेगी। मिसाल, जब आदमी जवान होता है तो पूरे जिस्म में ताकत होती है, इसलिए आदमी जवानी में ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन बुढ़ापे में तो पहलवान हो जाता है। बोलो, पहलवान होता है। बोलिए भाई, क्या होता है बुढ़ापे में? कमजोर हो जाता है। ये कमर दुख रही है, वो घुटने दुख रहे हैं, वो जोड़ में दर्द है, वो बीमारी है, ये शुगर है, वो ब्लड प्रेशर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। बुढ़ापे में फिर आदमी करता क्या है? एक जगह खटिया बैठा रहता है कुर्सी पे, और क्या करता है? बोलता ज्यादा। बचपने में बच्चे ज्यादा बोलते हैं, बुढ़ापे में बुढ़े ज्यादा, क्योंकि बचपना भी कमजोर होता है और बुढ़ापा भी। तो निशानी क्या है? जो जितना कमजोर होगा वो उतना औरतें कमजोर होती, उनको बोलने की आदत है। और अल्लाह ने उनको बोलना ज्यादा इसलिए सिखाया। तवज्जो, बोल दूं क्यों सिखाया? इसमें भी हिकमत है, हमें कोई एतराज नहीं है, बोलो, ज्यादा बोलो, मगर क्यों? क्योंकि बच्चे मां के करीब रहते हैं। अगर मां कम सुखन होगी, मां नहीं बोलेगी, तो बच्चा बोलना कैसे सीखेगा? इसलिए जिसके पास बोलने की तरबियत लेना है तो उसको अल्लाह ने बोलने की ज्यादा तौफीक दी, इसलिए बोलती रहती है, बोलती रहती। मर्दों का काम है मुस्कुरा के सुन ले, कुछ टेढ़ी तबाड़ी भी करती है, सुन ले। वजह, आका फरमाते तुम में सबसे बहादुर वो है जो गुस्सा पी जाए।
عورتوں کو بے ظلم کرنے والے نامرد سن لیں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جس کو بات کرنا ہے میرے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں، میں دلیل دینے کے لیے تیار ہوں۔ مارنے پیٹنے والے، بلکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بیوی کو مارے ایسا ہے جیسے تھوک کے چاٹنے والا، اور دن کو مارے گا لیکن رات تو اسی کے ساتھ گزارے گا۔ تو جس کے ساتھ رہنا اس کو مارتے گی، اسلام میں مارنے کا تصور نہیں ہے بیوی کو۔ تو آپ کہیں گے یار وہ تو منہ چلاتی، میں نے کہا اس کا منہ چلانا بھی اپنے لیے فائدہ مند ہے۔ کتنا فائدہ مند ہے؟